ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करते हैं उन्हें अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक मास धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष देने वाला है। कार्तिक माह में दीपदान करने का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इसी माह में भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह की अपनी योग निद्रा से जागते हैं। तुलसी पूजन का इस माह में विशेष महत्व है। प्रतिदिन सुबह शाम तुलसी पर दीपक जलाने से अनंत शुभ कर्मों की फल प्राप्ति होती है। तो आइए शुरू करते हैं कार्तिक माह के 7वें अध्याय की कथा। तो बोलिए श्री बांके बिहारी लाल जी की जय। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, आप उसे सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, खटाई, राई तथा नशीली पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए तथा तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी भी की भी चुगली या निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल पर भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल एक नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहते हैं, उस दिन ही शरीर पर तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मठा, गाजर, मूली, काशीफल, लौकी, तरबूज इन वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चांडाल, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुंभा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली और पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल और नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शरीर को आंवले के प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन श्लोकों में से किसी एक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर ग्रहण करे। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है। देवोत्थानी एकादशी से पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर दूत और यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे किसी के गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं
वे 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, इसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान भूमि की आज्ञा से इंद्रादि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है, वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है और उसके निवास स्थान पर भूत, प्रेत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। तो बोलिए श्री कार्तिक महात्म्य की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक के आइकन को प्रेस कर दें। आगे भी चैनल से जुड़े रहने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे ज़रूर लिखें। राधे राधे।